हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद के आगे के मंत्र की ओर बढ़ते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं पहले। यतयः प्रयत्नशील साधक जो यति बन गए हैं, कैसे? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत के ज्ञान के बारे में और उसके अर्थ के बारे में जिन्होंने अपने मन में निश्चिति अच्छी तरह से कर ली है और उसका विज्ञान भी प्राप्त किया है। संन्यास योगात, जिन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए उनका योग्य समय पर त्याग किया है और जिससे जुड़ना चाहिए उससे जुड़ भी गए हैं। ऐसे यति शुद्ध सत्वाहा, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। पहला मुद्दा था वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। दूसरा संन्यास योगाद और तीसरा शुद्ध सत्वाहा। ऐसे जो विशेष क्वालिफिकेशन जिन यतियों ने प्राप्त किए हैं उनकी गति क्या होती है? ते ब्रह्मलोकेषु, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। कब? ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, अंत काल में। परामृतात्, परामृतात् एकदम उत्कृष्ट अमृत से भी आगे की जो अवस्था है अमरत्व की, वो प्राप्त करते हुए परिमुच्यन्ति, सभी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं सभी चीज़ों से ये सभी यति। अब थोड़ा सा विवरण देखेंगे। हाँ, वेदांत विज्ञान, दो शब्द हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है परोक्ष ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान। ये दोनों शब्द अब हमको पता है। सिर्फ पुस्तकी ज्ञान या श्रवण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे परोक्ष कहते हैं, और फिर आगे साधना करके जो हम करने वाले हैं श्रद्धा भक्ति और ध्यान से, उसके बाद जो अनुभूति आती है उसको उस अपरोक्षानुभूति को विज्ञान कहते हैं। तो सुनिश्चितार्थः, तो ज्ञान के बारे में भी और विज्ञान के बारे में भी निस्संशय जिन्होंने अनुभूति प्राप्त की है, ऐसे साधक। तो देखिए, वेदांत का अर्थ क्या है, ज्ञान क्या है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। और इसका विज्ञान माने इसकी अनुभूति आना। शायद इसी को तो आत्म साक्षात्कार कहते हैं ना, कि मैं चैतन्य हूँ ये जानना। आरंभिक अवस्था में तो इसको आत्म साक्षात्कार अवश्य ही कह सकते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि हम उस अवस्था को पहुँच गए हैं या हम आत्म साक्षात्कारी हो गए हैं? इसके बारे में बहुत सा संभ्रम लोगों के मनों में रहता है, इसलिए गुरुदेव जी हमारे ये बात स्पष्ट करते हैं।
क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा था तो एक नीला प्रकाश आया, लाल प्रकाश आया, फिर वो मेरी चारों ओर घूमा, फिर मेरे हृदय में आ गया। स्वामी जी, यही आत्म साक्षात्कार है क्या? तो स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव बताते हैं कि तुमने जिसको देखा माने वो तुम्हारे इंद्रियों का विषय हो गया, आँखों का विषय हो गया, है ना। तुमने जिसको इंद्रियों से देखा है या मन से भी देखा है, वह तुम्हारा आत्मस्वरूप नहीं हो सकता, सभी इंद्रियों के अतीत है। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में गुरुदेव जी का एक बहुत सुंदर वाक्य एकदम यहाँ पर लिख लेना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट अ मोमेंट एट विच यू सी समथिंग डिफरेंट, but it is the moment after which you see everything differently. आत्मा साक्षात्कार ऐसा कोई क्षण नहीं है कि उस समय हमें कुछ विलक्षण दिखता है, लेकिन यह वह क्षण है कि जिसके बाद हमको सब कुछ विलक्षण दिखता है। सब कुछ विलक्षण दिखता है मतलब जो लक्षण उसके दिख रहे हैं उससे भी अतीत कुछ है, यह दिखता है। जैसे कि लहरों को देखते हुए हम जान जाते हैं समुद्र है, आभूषणों को देखते समय हम जान जाते हैं सोना है। वैसे उस समय और उसके बाद में, उस समय नहीं उसके बाद में, आत्म साक्षात्कार के बाद हम देखते तो हैं विश्व को, लेकिन उसमें विश्वम्भर को देखते हैं, जगत को देखते हैं, लेकिन उसमें जगदीश्वर को देखते हैं। मानव को मिलते हैं तो उसमें माधव को मिल जाते हैं। और फिर उसको मतलब है कि आप कहें कि सिया राम मैं सब जग जानी, उस समय वो यथार्थ हो जाता है आपका कहना। और उस तक नहीं पहुँचने के लिए तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि भाई जिससे भी मिलो राम राम कहो। पहले सिर्फ शब्दों से कहते हैं, कहते उसकी अनुभूति भी हमें आ जाती है कि वो प्रभु रामचंद्र जी हमें सभी के रूप में मिल जाते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, फिर इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करे तो भगवान है, और बुरा व्यवहार करे तो बिल्कुल शंका नहीं लेनी चाहिए। आगे कहते हैं संन्यास योगात। हाय राम स्वामी, ये संन्यास आ जाता है तो क्यों डर लगता है? समझ लेंगे ना, संन्यास और योगात दोनों बात कही है। ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको सब छोड़ दीजिए। संन्यास माने छोड़ना और योगात माने मिलना। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ता ही है ना। तो हमारी साधना में हमको क्या छोड़ना है कि शरीर, मन, बुद्धि की आसक्ति को छोड़ना है। और जब हम इससे परे जाते रहेंगे और जितना हम परे जाएंगे फिर उतना हमारे चैतन्य से, आत्म तत्व से हम एक रूप होते जाएंगे। एक ओर से डिटैचमेंट तो दूसरी ओर से अटैचमेंट है, लेकिन पहले संन्यास आया है। इसमें एक उल्लेखनीय बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। दो शब्द हैं, हेय और उपादेय। हे माने त्याज्य, उपादेय माने ग्राह्य। लेकिन हे शब्द के बारे में बहुत भ्रांति हमारे मन में हो जाती है, साधक के मन में हो जाती है। हेय माने त्याज्य है, लेकिन वो पहले से ही त्याज्य है, ऐसा गृहीत नहीं रखना है हमें। जैसे गृहस्थी है, गृहस्थी पहले से ही त्याज्य नहीं है। अगर पहले से ही हमने उसका त्याग कर दिया तो पता नहीं कितनी ही वासनाएं हमारी जो होंगी वो दबी रहेंगी, है ना। तो गृहस्थ धर्म के अनुसरण में सेवा वृत्ति से अगर हम काम करें, निष्काम वृत्ति से रहें, तो
जन्म जन्मांतर की हमारी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, उनका क्षय भी हो सकता है। तो गृहस्थी आवश्यक है, लेकिन वो हेय है, इसका मतलब एक पर्याप्त समय के बाद आपको उसका त्याग करना चाहिए। बाहर से नहीं, अंदर से। फिर वानप्रस्थ में आप पत्नी के साथ में रहते हैं, लेकिन भोग की इच्छा नहीं रहती, फिर उसके बाद संन्यास आ जाता है। हेय का मतलब है योग्य समय पर आपको उस वस्तु का त्याग करना है, लेकिन उसके पहले उसका उपयोग अपनी वासना क्षय के लिए करना है, निष्काम सेवा के लिए करना है। आपने खेल देखा होगा, ओलंपिक्स वगैरह में तो बहुत दिखता है, उसको कहते हैं पोल वॉल्ट। एक बड़ा 20 फुट लंबा एक डंडा रहता है और वो खिलाड़ी उसको ऐसे पकड़ के दूर से भागते आता है, फिर उसको वो पोल को ज़मीन में धंसाता है, ऊपर तक जाता है और फिर उसको छोड़ के वो ऊपर एक डंडी बनी रहती है, उसके पार चला जाता है। पोल वॉल्ट। अब वो जो उसके हाथ में पोल है, उस पोल को अगर वो हाथ में लेगा ही नहीं तो ऊंचाई तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन एक विशिष्ट ऊंचाई तक पहुंचने के पहले अगर उसने छोड़ दिया तो फिर वो उस डंडी के पार नहीं जा पाएगा, वही इसी ओर गिर जाएगा। जल्दी छोड़ दिया तो भी यहीं पे गिर जाएगा, छोड़ा नहीं तो भी इसी ओर गिरेगा। तो विशिष्ट ऊंचाई पर योग्य समय पे उस पोल को वो छोड़ के फिर पार चला जाता है। सभी सांसारिक वस्तुएं जो हैं वो हमारे उपयोग के लिए ही हैं। सेवा से, निष्काम सेवा से और वासना क्षय के लिए उनका बहुत उपयोग होता है, तभी उनको हेय कहा। उस समय इसलिए कहा योग्य वस्तु का योग्य समय त्याग ही संन्यास है। हम लोग कहते हैं भगवान पहले योग हो जाए फिर छोड़ेंगे, है ना। योग माने मिले। प्रार्थना भी हमारी ये रहती है, भगवान 1 लाख रुपया दे तो मैं तुझे 1000 रुपया दूं, पहले दे। भगवद गीता में वो श्लोक है ना, मरण के बारे में जो कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जीर्ण वस्त्र। तो मैं चिंतन कर रहा था तो ध्यान में आया कि नया वस्त्र हमें मिलता है तो पुराना फेंक देने में बिल्कुल संकोच नहीं, बिल्कुल चिंता ही नहीं रहती है, आनंद से छोड़ देते हम। तो फिर मृत्यु के समय डर क्यों लगता है? शायद इसलिए कि मृत्यु के समय यह शरीर, पुराना शरीर छोड़ने की अवस्था तो आगे रहती है, लेकिन नया शरीर कौन सा मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, उसके बारे में कुछ गारंटी नहीं रहती, कुछ दिखता भी नहीं हमको। इसलिए ये हमारी जो वृत्ति है कि पहले नया कुछ मिलेगा तो हम पुराना छोड़ेंगे, ये संन्यास योग नहीं है ना। अरे हमारे स्वामी जी कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। आप नीचे की स्टेप को नहीं छोड़ेंगे तो ऊपर कैसे पांव रख सकेंगे, है ना। अरे पहले एक सांस छोड़ेंगे तभी तो दूसरी ले सकेंगे। तो संन्यास और योग दोनों, देखिए कितनी सुंदर योजना है हमारे ऋषि मुनियों की। सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ पाने के लिए ही तो छोड़ने का आग्रह कर रहे हैं। संन्यास योगाद। अब इसके बारे में हमारे मन में कुछ भी डर संन्यास के बारे में नहीं रहना चाहिए। हेय और उपादेय। हेय वस्तु को योग्य समय छोड़ेंगे तो उपादेय वस्तु अपने आप ग्रहण कर सकेंगे। शुद्ध सत्वाः, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है। तो अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं ये कैसा पता चलेगा? कि अगर हमारे मन में एक तो विचार आए ही नहीं, मन शांत रहे, तो एकदम उत्तम अवस्था है। विचार भी अगर आते हैं तो सजातीय विचार आए तो समझने का कि हमारा अंतःकरण सापेक्षता से बहुत कुछ शुद्ध हो गया है। लेकिन विजातीय विचार आने लगे, काम करना है कुछ और विचार आ रहे हैं कुछ, तो फिर हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसा समझना चाहिए।
और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक ध्यान वगैरह की ये साधना जो है उसमें लाभ नहीं हो पाता हमको। तो फिर अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध हुआ कैसे? वो तो पूर्व संस्कारों के अनुसार जन्म जन्मांतर के हमारे जो कर्म हैं उनकी जो वासनाएं हमारे अंतःकरण पर प्रतिबिंबित हो गई हैं, बिंबित हो गई हैं, उनका ही प्रतिबिंब हमको दिखता रहता है। वही वासनाएं विचारों के रूप में प्रकट होती रहती हैं बार बार। तो हम अभी क्या देखेंगे, कौन से विचार हमारे सामने आएंगे, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसलिए पहले ही इन विचारों का, इन वासनाओं का क्षय करने के लिए साधन बताया गया है। इसे कहते हैं, एक तो निष्काम कर्म और दूसरी उपासना मार्ग भी है। तो ध्यान के पहले श्रद्धा और भक्ति इसीलिए कही गई कि श्रद्धा और भक्ति से हम हमारी इष्ट देवता की, या फिर अब हम वेदांत के मार्ग पर चल पड़े हैं तो हमारे आत्मस्वरूप का चिंतन भरपूर करते रहें और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहें। उसी में अपना मन लगाएं। संसार से थोड़ा थोड़ा मन हटाने लगें तो फिर अंतःकरण शुद्ध होते जाएगा। और फिर ऐसी अवस्था आएगी कि हम ध्यान को बैठेंगे तो जैसे निद्रा में जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है आप सोने जाते हैं लेकिन बहुत विचार आने लगते हैं। तो समझ लें कि आज के दिन में शायद कुछ काम हमारा बराबर नहीं हुआ। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो आप जहाँ पे बैठेंगे, आंखें मूंदेंगे तो अपने आप भगवत चिंतन होने लगेगा। और अब वेदांत की दृष्टि में भगवत चिंतन माने आत्मस्वरूप का चिंतन होने लगेगा। और यह अवस्था जब आएगी हमारी तो क्या होगा, दूसरी पंक्ति में जो बताया गया है उसका चिंतन अगले सत्र में। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत मंत्र है, मननात् त्रायते इति। इसका चिंतन आगे के सत्र में आगे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय।